काफी तेज हो चुका है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाकों को चारों तरफ से घेरा हुआ है और इलाकों को घेर कर सघन चेकिंग की जा रही है। इलाके के जंगलों में सुरक्षा बलों को आतंकियों की लगातार तलाश है। दिन रात ये सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। चप्पे चप्पे पर पैनी नजर जो है सुरक्षा बलों की बनी हुई है। लगातार सुरक्षा अधिकारियों की, सुरक्षा एजेंसियों की बैठकें भी इस दौरान देखी जा रही हैं और एक के बाद एक नए फैसले इस सर्च ऑपरेशन को देखते हुए लिए जा रहे हैं। जिस तरीके से यहां पर घुसपैठ की गई है 80 से 90 विदेशी आतंकियों की, उन सब को यहां पर ढेर करने के लिए जी जान से पूरी भरसक कोशिश जो है वो लगातार सुरक्षा बलों द्वारा की जा रही है। कामयाबी इसमें कहीं ना कहीं हासिल होती भी नजर आ रही है, क्योंकि 30 से ज्यादा आतंकी ऐसे हैं जिनको अब तक ढेर किया जा चुका है और ऐसे में अब कुछ आतंकी जो बचे हुए हैं, हालांकि अभी इनकी संख्या क्या है ये इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है कि कितने आतंकी अभी फिलहाल बचे हुए हैं, लेकिन बचे हुए आतंकियों को भी ढेर करने के लिए ऑपरेशन अब काफी तेज होता जा रहा है। अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी आशिक मीर हमारे साथ हैं। आशिक, देखिए लगातार सर्च ऑपरेशन सेना बल द्वारा चलाया जा रहा है, काफी तेज अब ये सर्च ऑपरेशन हो चुका है। क्या कुछ अपडेट है नया सर्च ऑपरेशन को लेकर? इस समय चलाए जा रहे हैं, कहीं न कहीं कामयाबी भी हासिल हो रही है। कल दिन की अगर हम बात करें तो कल दिन में आतंकियों के 9 लोगों को जो इनको सामान लॉजिस्टिक सपोर्ट देते थे, उनको गिरफ्तार किया गया है काजीगुंड और बिजबेहारा के इलाकों में, क्योंकि आने वाले दिनों में यहाँ पर असेंबली इलेक्शंस है और इन असेंबली इलेक्शंस में कहीं न कहीं रखना डालने की कोशिश जो है लगातार की जा रही है। और अभी भी अगर हम देखें तो कई जगहों पर सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। खासतौर पर जम्मू के इलाकों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बीते कई महीनों से किस तरह से हालातों को खराब करने की कोशिश लगातार की जा रही थी और इन सब को रोकने के लिए जो है अब सुरक्षा और सेना की तरफ से बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। कल काजीगुंड और बिजबेहारा के इलाकों में 9 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो इन आतंकियों के मददगार भी थे और कहीं न कहीं ये साजिश रची जा रही थी कि आने वाले जो असेंबली इलेक्शंस में इसमें किस तरह से डिस्टर्बेंस क्रिएट करनी है, क्योंकि हमने देखा जो बीता इलेक्शन लोकसभा का यहाँ पर निकला उसमें किस तरह से लोगों ने पार्टिसिपेट किया और हालातों को किस तरह से ठीक रखा गया, क्योंकि यहाँ पर हालात जो है सामान्य थे और इन हालातों के बीच में इलेक्शन करना कहीं न कहीं चैलेंजिंग भी होता है। लेकिन फिलहाल अगर आज की बात करें तो अभी भी कश्मीर हो या जम्मू हो, इन इलाकों में अभी भी 70 से 80 ऐसे फॉरेन टेररिस्ट मौजूद है जो लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर जो इलेक्शन आ रहे हैं इनमें किस तरह से हालातों को खराब किया जाए। फिलहाल आपको बता दें कि जम्मू के जितने भी पीर पंजाल एरिया हो या किश्तवाड़, डोडा, राजौरी, पुंछ हो या अगर हम कश्मीर घाटी के साउथ कश्मीर के इलाकों की बात करें तो इन इलाकों में लगातार बीते कई महीनों से जो है एंटी टेरर ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं और इन एंटी टेरर ऑपरेशन में अभी तक कई सारे आतंकी को जो है मार भी गया गया है। ठीक है आशिक, इसी के साथ ये भी जानना चाहेंगे कि देखिए विधानसभा चुनाव अब काफी नजदीक हैं और ऐसे में विधानसभा चुनाव को देखते हुए इस ऑपरेशन को भी काफी तेज कर दिया गया है, क्योंकि लगातार एक के बाद एक गतिविधियां जो हैं वो आतंकियों की तरफ से देखी जा रही हैं। ऐसे में जिस तरीके से कल नामांकन हो चुका है और कल पहला नामांकन हुआ है, उसके बाद अब स्टार प्रचारक जो है उनके आने का सिलसिला भी जम्मू कश्मीर में देखा जाएगा। कितना तेज और ये ऑपरेशन हो सकता है, क्या कुछ और नए इसमें बदलाव किए जा सकते हैं? बिल्कुल, सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए काफी चैलेंजिंग रहता है जब इस तरह की सूरत हाल हो और लगातार ये कोशिश की जा रही हो कि किस तरह से डिस्टर्बेंस क्रिएट हो। लेकिन जिस हिसाब से अब यहाँ पर सिक्योरिटी के इंतजाम रखे गए हैं, जगह जगह पर एक्स्ट्रा सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट रखी गई है और इन हालतों में इलेक्शन करना वाकई तौर पर एक चैलेंजिंग सूरत हाल है। अगर हम आपको बता दें कि कल से जो नामांकन पत्र भरे जा रहे हैं और उसके बाद जो है पॉलिटिकल रैली कई जगहों पर देखने को मिली, जहां पर अगर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो या बीजेपी के कई सारे बड़े चेहरे जो है अब कश्मीर घाटी आ रहे हैं, जिनमें प्राइम मिनिस्टर का भी नाम है, होम मिनिस्टर का भी नाम है। ऐसे बड़े चेहरे हैं जो जम्मू कश्मीर आ रहे हैं इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए। तो इस बीच कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसी के लिए एक बड़ा चैलेंज भी है ये इस तरह की सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, जब यहाँ पर आपके 70 से 80 ऐसे टेररिस्ट मौजूद हैं जो इसी फिराक में रहते हैं कि कब यहाँ पर हालातों को खराब किया जाए। फिलहाल अगर देखें तो ओजीडब्ल्यू जो अंडरग्राउंड वर्कर्स, ओवरग्राउंड वर्कर्स होते हैं,
उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। जो स्लीपर सेल्स होती है उन पर शिकंजा कसा जा रहा है और इसी की कड़ी में जो है कल एक बड़ा मॉड्यूल जो है बस्ट किया गया है, जिसमें 9 लोगों की गिरफ्तारी लाई गई है और इनसे पूछताछ की जा रही है कि इन आतंकियों का मंसूबा क्या है। और जब इनको गिरफ्तार किया गया तो इनके कब्जे से भी भारी असला और गोला बारूद बरामद हुआ है। यानी कहीं ना कहीं सिक्योरिटी एजेंसी की तरफ से एक बड़ा ऑपरेशन इन आतंकियों के खिलाफ जो है चल रहा है, जिसको देखते हुए अब जो है जगह जगह पर सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट और इलेक्शन जो है एक बड़ा कह सकते हैं हम बड़ा चैलेंजिंग रहेगा यहाँ पर। क्योंकि अगर हम बात करें जो 15 अगस्त के मौके पर आतंकियों की तरफ से एक इनपुट मिला था कि आतंकी कोई बड़ा हमला करने वाले हैं और 5 अगस्त भी बीता, लेकिन फिलहाल जिस हिसाब से सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है ओवरऑल जम्मू कश्मीर में, तो कहीं ना कहीं आतंकी नाकाम हुए। इन मौकों पर जो जब भी फेस्टिव सीजन होता है तो इस मौके पर आतंकियों की नजर जम्मू कश्मीर में होती है कि किस तरह से यहाँ पर अमन की सूरत हाल जो बनी हुई है इसको किस तरह से बिगाड़ा जा सके। फिलहाल काफी चैलेंजिंग रहेगा सिक्योरिटी एजेंसी के लिए भी, जिस हिसाब से यहाँ पर आतंक की गतिविधियां बढ़ी हुई है। जी बिल्कुल। और आश्रित इसी के साथ अगर बात करें तो देखिए अभी महज कल ही की बात है, कुछ संदिग्ध गतिविधियां देखी गई थी, कुछ संदिग्ध देखे गए थे और ग्राम सेवा गार्ड ने भी जो है उन पर गोलियां चलाई थी। उसके बाद पुलिस बल वहां पर पहुंचा था, सर्च ऑपरेशन उस इलाके में काफी तेज कर दिया गया था। उसको लेकर क्या कुछ फिलहाल नया अपडेट है? देखिए, अगर हम राजौरी की बात करें, पुंछ हो, राजौरी हो, डोडा, किश्तवाड़ हो, ये वो इलाके हैं जहां पर अक्सर इन आतंकियों की तादाद जो है देखने को मिल रही है और इनकी तादाद भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है इन इलाकों में। और खास तौर पर इनको जिस हिसाब से मदद मिलती है, एक तो मौसम का फायदा ये आतंकी उठाते हैं क्योंकि धुंध छाई हुई होती है सुबह सुबह इन इलाकों में, मौसम का फायदा और घने जंगलों का सहारा ये आतंकी लेते हैं। लेकिन इन पर भी जो है शिकंजा कसा जा रहा है क्योंकि अब इनके लिए, इनके खात्मे के लिए जो है पैरा कमांडोज और जम्मू कश्मीर पुलिस की 19 ऐसे डीएसपी को तैनात किया गया है और जो इन एंटी टेरर ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। खासतौर पर जो घने जंगलातों में ये आतंकी छुपे हुए हैं और इनको ढूंढने के लिए हेलीकॉप्टर सर्विलेंस, ड्रोन सर्विलेंस की मदद ली जा रही है। फिलहाल राजौरी में जो है सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है क्योंकि कल से वहां पर जो है कुछ संदिग्ध दिखे थे, जिसके बाद इस पूरे इलाके को जो है फिलहाल कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। जी ठीक है आशिक, इसी के साथ नाकों पर कैसी कुछ चेकिंग की जा रही है? क्योंकि अब गाड़ियों का सिलसिला काफ़ी तेज हो चुका है। जिस तरीके से प्रचार प्रसार शुरू हुआ है विधानसभा चुनाव को देखते हुए, तो नाकों से गाड़ियों के आने जाने का सिलसिला भी उसी के साथ बढ़ता जा रहा है। वहां पर कैसे प्रबंध किए गए हैं? बिल्कुल, अगर हम साउथ कश्मीर से लेकर नॉर्थ कश्मीर तक की बात करें तो कई सारे ऐसे चेक पॉइंट्स कायम किए गए हैं जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस की एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट रखी गई है। खासतौर पर सीआरपीएफ, इंडियन आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस की जो टीम्स है वो इन नाकों पर तैनात की गई है और हर एक संदिग्ध जो भी दिखता है तो उससे पूछताछ की जा रही है। गाड़ियों की चेकिंग अमल में लाई जा रही है क्योंकि एक बड़ा चैलेंजिंग रहता है जब ऐसी सिचुएशन हो, एंटी टेरर ऑपरेशन जहां जहां पर चल रहे हैं, तो इन इलाकों में जो है काफी ज्यादा सिक्योरिटी हाई अलर्ट पर भी है। और 18 सितंबर से जम्मू कश्मीर में चुनाव होने जा रहे हैं और इन चुनावों के बीच में लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, लोग बेखौफ होकर घरों से निकले वोट डालने के लिए। तो इस बीच जो है सिक्योरिटी को जो है बढ़ा दिया गया है और हमने देखा कि जिस हिसाब से लोकसभा इलेक्शंस में उन जगहों पर पोलिंग हुई जहां पर लोग वोट डालने से डरते थे, वोट का नाम लेने से डरते थे और उन इलाकों में 60 से 70% वोटिंग हुई, खासतौर पर साउथ कश्मीर के इलाकों में। तो ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान में जितने भी आतंकी कैंप्स चल रहे हैं तो उनमें ये बुखलाहट है कि किस तरह से यहाँ पर लोग निकले और इसी को रोकने के लिए जो है अब ये साजिशें रची जा रही है कि किस तरह से यहाँ पर असेंबली इलेक्शंस में भी लोग ना निकले। तो इनको डराने धमकाने के लिए जो है इस तरह के इंसिडेंट्स किए जा रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में एक्स्ट्रा सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट जो है रखी गई है क्योंकि इलेक्शन फेस्टिव सीजन है और लोग चाहते हैं कि यहाँ पर जल्दी से जल्दी वो अपना वोट कास्ट करे और बेसब्री से लोगों को इंतजार भी था इस असेंबली इलेक्शन का क्योंकि 10 साल से ज्यादा अरसा हो गया और लोग भी चाहते हैं कि यहाँ पर अपनी जो सरकार है वो बन जाए ताकि लोगों के, आम लोगों के जो मसले मसाइल होते हैं, चाहे बिजली, सड़क, पानी, जितने भी रोजमर्रा के मसाइल होते हैं, उनसे उनको आजादा मिल सके। जी
ठीक है, आशिक आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि देखिए जंगल के इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में इन आतंकियों के छिपे होने का इनपुट मिला था और इन इलाकों में ये जो जंगल और पहाड़ी इलाके हैं ये इनके लिए काफ़ी आतंकवादियों के लिए काफ़ी सहायक साबित होते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सुरक्षा बलों के लिए ये मुसीबत बन जाते हैं क्योंकि यहाँ पर सर्च ऑपरेशन चलाने के लिए भी काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और यही मुश्किलें जो हैं हमारे जवान जो हैं इन दिनों देख रहे हैं सर्च ऑपरेशन के दौरान। तो क्या कुछ फिलहाल वहाँ को लेकर स्थिति देखी जा रही है? सर्च ऑपरेशन चलाने में किस तरीके से वहां पर तालमेल किया जा रहा है पूरा? देखिए, जिस हिसाब से पहले ऑपरेशन चलाए जाते थे, आज से 2-3 साल पहले की अगर हम बात करें, तो ये आतंकी जो है घरों का सहारा लेते थे, किसी के भी घर में घुस जाते थे और बाद में इनका एनकाउंटर जो है 1 दिन के अंदर हो जाता था। लेकिन जिस हिसाब से अब ये स्ट्रैटेजी चेंज हुई है, जिस हिसाब से पीओके के जंगलों की बात करें, तो वहाँ पर इन आतंकियों को बाज़ाब्ता तौर पर ये ट्रेनिंग मिलती है कि आप किस तरह से सर्वाइव कर सकते हैं इन घने जंगलों में। फिलहाल की अगर हम बात करें, जो नई स्ट्रैटेजी बदली हुई है और ये आतंकी जो है आधुनिक हथियारों से लैस होते हैं और इनके पास जो ट्रेनिंग इनको मिलती है, गुरेला ट्रेनिंग, वारफेयर में किस तरह से आप हिस्सा ले सकते हैं और बिल्कुल सेम ऐसे ही जंगल पीओके में भी है जैसे घने जंगली इलाके जो है जम्मू कश्मीर में है। तो इन्हीं जंगलों का सहारा ये आतंकी ले रहे हैं, कहीं न कहीं ये इसमें भी कामयाब हो रहे हैं और लगातार अगर हम सीमावर्ती इलाकों की बात करें तो वहाँ पर चौकसी बढ़ा दी गई है और सुरक्षा बलों की एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट जो है इन इलाकों में रखी गई है। हमने देखा कि बीते कुछ महीने पहले किस तरह से घुसपैठ की लगातार कोशिशें हो रही है, बावजूद इसके कि यहाँ पर 80 से 70 ऐसे फॉरेन टेररिस्ट मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद भी लगातार घुसपैठ की कोशिश हो रही है क्योंकि जितने भी आतंकी कैंप्स हैं, इनमें आतंकियों की संख्या जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और हमने देखा कुपवारा का लोलाब सेक्टर हो, केरल सेक्टर हो, इन इलाकों में बीते कुछ महीने पहले किस तरह से घुसपैठ की कोशिशें की ठीक है। गई और कई सारे मित्रों को मारा भी गया और सूरत हाल को जिस हिसाब से देखा जा रहा है तो काफ़ी चैलेंजिंग रहेगा। जी। ठीक है आशिक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम अपडेट्स के लिए। नजर आप बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे।